इसीलिए हम लोग कहते हैं कि राष्ट्रपति का बेटा हो या भंगी का संतान, सबको शिक्षा एक समान करेगा। हाय, मेरा नाम असगर है। मैं इस वक्त बिहार के गया लोकसभा क्षेत्र में हूँ। गया लोकसभा सीट जो है वो मगध प्रमंडल की एक बड़ी सीट है। इस सीट पर जो लड़ाई है वो काफी दिलचस्प है, क्योंकि दो सिटिंग एमएलए यहाँ से चुनावी मैदान में है और दो प्रमुख अलायंस के बीच लड़ाई है। एक तरफ इंडिया गठबंधन है, दूसरी तरफ एनडीए गठबंधन है। जीतन मांझी इस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री भी रहे हैं और अलग अलग 7 मुख्यमंत्री के कार्यकाल में उन्होंने काम किया है और मंत्री भी रहे हैं। और 16 तारीख को इस लोकसभा सीट पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उनके लिए प्रचार करने के लिए आएंगे। सर, आपका राजनीतिक कद काफी बड़ा है। आपने कांग्रेस से राजनीति की शुरुआत की, 8 बार विधायक रहे, 7 अलग अलग मुख्यमंत्री के कार्यकाल में आप मंत्री रहे, लगभग 1 साल मुख्यमंत्री बने, 4 दल बदला, फिर खुद की पार्टी बनाई और शायद बिहार के आप पहले ऐसे नेता हैं जो 4 अलग अलग सीट से चुनाव लड़ते हैं और जीतते भी हैं। लेकिन 3 बार आप लोकसभा चुनाव हार गए, कहाँ चूक हुई? देखिए, लोकसभा का चुनाव में प्राथमिकता अलग अलग होती है और ये भारतीय प्रजातंत्र की एक साइड इफेक्ट है। ये यहाँ गुणवत्ता के आधार पर, काम के आधार पर वोट कम मिलते हैं। यहाँ जाति के नाम पर, जाति समीकरण के नाम पर और समाज के नाम पर, यानी कि सांप्रदायिकता के नाम पर कि हम कौन संप्रदाय के हैं। पहले तो सर कि आप मुख्यमंत्री रहे, कई बार विधायक रहे, मंत्री रहे, आपसे अपेक्षाएं ज्यादा है। लोगों को लगता है कि आप मुख्यमंत्री और इतना लंबे समय तक आपका राजनीतिक करियर रहा है, तो आप अगर जीतेंगे तो इस इलाके का विकास होगा जब आप सेंट्रल में जाएंगे। आप भी ऐसा मानते हैं? वही तो मैं कह रहा हूँ कि जो बातें विकास के लिए यहाँ आवश्यक है, लोग नहीं सोचा है, उस बात को हम सोचते हैं। आज तक विष्णु पद भगवान बुद्ध के जमीन को, धरती को कॉरिडोर में डेवलप करने का किसी ने सोचा है? और जब बनारस कॉरिडोर हो सकता है, ताज कॉरिडोर हो सकता है और उसका विकास हो सकता है, आज अयोध्या है उसका विकास हो रहा है, तो हमारा विष्णुपद और भगवान बुद्ध की धरती तो अंतर्राष्ट्रीय ख्याति बहुत पहले से प्राप्त किया हुआ है। इसको खाली जोड़ देने की जरूरत है। अगर इस बात को पार्लियामेंट में उठाया जाएगा, तरजीह मिलेगी, तो हम समझते हैं कि अन्य जगहों से भी बोध गया और गया की पवित्रता और भव्यता और यहाँ पर्यटन की जो संभावना है कम नहीं रही। मैंने देखा है सर कि आप दलितों के पक्ष में खुलकर बोलते हैं और उनके शोषण को लेकर के चिंता भी जाहिर करते हैं। आप खुद दलित जाति से आते हैं, 4 दशक से ज्यादा समय आप प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। कितना उत्थान हो पाया है दलित जाति का बिहार में, खास करके गया में? देखिए, उत्थान हो पाया है, नहीं उत्थान कहना बेईमानी है, लेकिन हम लोग क्रोकोडाइल स्पीड से चल रहे हैं। चलना चाहिए हम लोगों को सुपर फास्ट ट्रेन के स्पीड से, राजधानी एक्सप्रेस के ट्रेन के स्पीड से, लेकिन हम लोग चल रहे हैं पैसेंजर ट्रेन से ढुकुर ढुकुर। आज 75 साल हो गया। हम साहब 80% हमारी साक्षरता दर है लोगों का, लेकिन शेड्यूल कास्ट की साक्षरता दर 28% है। शेड्यूल कास्ट में भूया मुसहर की साक्षरता दर 7% है। ये क्या शो करता है? इसका मतलब यही है कि बाबा अम्बेडकर ने कहा था कॉमन स्कूलिंग सिस्टम होनी चाहिए। शिक्षा एक ऐसी विधा है, शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो दहाड़ेगा। लेकिन आज हमको शिक्षा का दूध कोई पिला नहीं रहा है, तो हम दहाड़ नहीं रहे हैं। इसीलिए हम लोग कहते हैं कि राष्ट्रपति का बेटा हो या भंगी का संतान, सबको शिक्षा एक समान करेगा। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने भी कहा है कि सरकारी विद्यालयों की स्थिति बहुत खराब है। अगर सरकार कानून बना दे कि साहब वो भी सरकारी पैसा, 1 पैसा लेने वाला भी हो, उसका बेटा चाहे जज का हो, कलेक्टर का हो, चपरासी का हो, सब सरकारी विद्यालय में पढ़ने लग जाएगा, तो सरकारी विद्यालय की स्थिति अच्छी हो जाएगी। सुखाड़ का मुद्दा उठा रहे हैं सर, इसकी क्या वजह मानते हैं सर? सूखा जो पड़ रहा है उसकी क्या वजह मानते हैं? नदियों का खत्म होना या फिर? 2 बात है। हमारे जितनी भी नदियां हैं दक्षिणी बिहार की, वो सभी नदियां जल प्रवाहित करने वाली नदियां हैं।
लेकिन गाद भर गया है तो इसलिए उसमें पानी अब नहीं आता। तो एक प्रयास तो भारत सरकार, बिहार सरकार को करनी चाहिए कि सभी नदियों की गाद को उड़ाही करें, और नहीं तो फिर दूसरा विकल्प है कि अटल बिहारी वाजपेयी जी ने कहा था कि नदियों से नदियों जोड़े, तो उसी में सोन नदी से हमारे मोरहर नदी को, हमारे फल्गु नदी को, हमारे सकरी नदी को, हमारे पेमार नदी को लोग जोड़ देंगे। तो दक्षिणी बिहार जो सुखाड़ से ग्रसित है, ये सुखाड़ नहीं होगा। यहाँ पर धन्य धान उत्पन्न होगा, और हमारे बच्चे जो पलायन करते हैं नौकरी के लिए वो भी नहीं कर पाएंगे, यहाँ मिलेगी उनको रोजगार। इस तरह से हमारा दक्षिण बिहार बढ़ सकता है। इस पर बहुत कम लोगों ने सोचा। आपके बेटा जो है बिहार सरकार में मंत्री हैं, कहा जा रहा है कि आपके बेटा स्थापित हो गए हैं, 80 साल की उम्र में आप पहुंच गए हैं सर, आप मुख्यमंत्री रहे, मंत्री रहे सर। ये माना जाए कि जीतनराम मांझी संसद पहुंचेंगे तो मंत्री बनेंगे? अब ये मैं नहीं कर सकता, इसमें हमारा कोई नहीं है, मंत्री पद पाना मेरा कोई अभीष्ट नहीं है। अभीष्ट है कि पार्लियामेंट में जाए, और बाई वर्च्यू ऑफ बीइंग चीफ मिनिस्टर ऑफ बिहार, बाई वर्च्यू ऑफ 8 टाइम MLA ऑफ बिहार असेंबली, और हम समझते हैं कि हम तरजीह पाएंगे और जिन कामों की चर्चा करेंगे उसकी पुष्टि। एक सवाल है कि गया लोकसभा सीट से आपके कोटे में आई है सर, भाजपा समर्थित उम्मीदवार है, एनडीए के जो मोदी है सर, उनका नारा है सर राम मंदिर। आपका भी नारा क्या मंदिर है, या मंदिर के अलावा भी दूसरे मुद्दे हैं? सबकी पूजा हम करते हैं, सबके आस्था का कदर करते हैं। सर, प्रधानमंत्री हमेशा परिवारवाद पर अटैक करते हैं, आप पर भी परिवारवाद को लेकर के आरोप लगता है, आप इसको गलत मानते हैं या सही मानते हैं?